दोस्तों मैं हूं डॉक्टर नवनीत कारा। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ये है कि कई बार ऐसा होता है जब आप पेशेंट को एडमिट कराते हैं तो कुछ ऐसी छोटी सी गलती हो जाती है जो पेशेंट को बहुत भारी पड़ती है। जी हाँ, और आज मैं जब अपने पेशेंट के माध्यम से आज आपको पेशेंट को दिखा भी रहा हूँ और आपको बताऊँगा भी कि ये क्या गलतियाँ होती हैं। सबसे बड़ी गलती जो मुझे लगता है कि जब हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो मान लो कि उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई, लूज मोशन लग गए, वॉमिटिंग लग गई, निमोनिया हो गया, हमने एडमिट कर दिया। अब उस पेशेंट की कुछ दवाइयाँ पहले से चल रही थी, ठीक है। स्पेशली वो दवाइयाँ जिसको लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते वो हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी की दवाइयाँ। आपने पेशेंट को एडमिट कर दिया और उसकी डिप्रेशन दवाइयाँ की, जो डिप्रेशन की एंग्जाइटी की दवाइयाँ थी वो बंद कर दी। आपने सोचा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि एक पेशेंट के ऊपर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऑलरेडी बढ़ चुका है, भर्ती होने में बहुत स्ट्रेस लगता है भाई साहब। हॉस्पिटल के बेड पे जब आप लेटते हो ना, और घर के बेड पे लेटने में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैंने खुद ये अनुभव किया हुआ है। बीमारी कैसे भी हो, जब आप घर में होते हो ना तो आपको फिर भी एक घर की सेफ्टी कि मैं घर पे हूँ, घर आसपास लोग हैं, आप बातें कर रहे हैं। हॉस्पिटल में जाते ही आप एक अकेलापन सा महसूस करते हैं, एक डर सा मन में बैठ जाता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, इंजेक्शन लगेगा, कोई ट्रीटमेंट गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना कर दे मेरे साथ, है ना। और स्पेशली जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो और बड़ी मुसीबत, क्योंकि वहाँ आजू बाजू सीरियस पेशेंट होते हैं, कोई मर रहा है, कोई ठीक हो रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो ऐसे में अगर आपने उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली दवाइयाँ बंद कर दी तो भाई बहुत भारी पड़ सकता है। तो ये डॉक्टर को पहले तो पेशेंट को बताना चाहिए जाके कि सर ये फलानी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, साइकेट्रिक की मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बंद नहीं करना भाई। या तो अपने साइकेट्रिस्ट से पूछ लो कि भाई इसमें कुछ कम करनी है, ये कैसे करनी है। देखो कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको दवाइयाँ कम करनी पड़े, पेशेंट अगर गफलत में है, होश में नहीं है, तब तो बंद करनी पड़ती है। लेकिन मैं आज क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पेशेंट के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि मैं एक पेशेंट एडमिट किया हुआ मैंने, और इस पेशेंट को हमें बाईपैप लगाना था, बाईपैप की मशीन लगानी थी। बाईपैप एक मशीन होती है जो जब आपको सांस की प्रॉब्लम होती है, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, तब हम बाईपैप नाम की एक मशीन लगाते हैं। एक नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर कह लो, कि जो एक मास्क होता है वो लगा दिया जाता है एक मशीन के थ्रू, जो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। और तो ये पेशेंट लगाने को तैयार नहीं था। ये बहुत मुझे उसे लगाने से घबराहट हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने कहा इसके बिना आप ठीक नहीं होगे। पेशेंट को समझाया जा रहा हूँ, तब बाद में पता चला कि भाई ये पेशेंट एक एंग्जाइटी की दवाई लेता था, जो पेशेंट ने छुपाई, अटेंडेंट ने बताई नहीं। और मैंने ऐसे ही पूछा कि कोई एंग्जाइटी की दवाई तो नहीं लेते थे, तो उन्होंने बताया हाँ जी, एसिटालोप्रेम और क्लोनाजिपाम लेते थे। तो मैंने जैसे ही वो ऐड करी, पेशेंट ने थोड़े दिनों में ही उसको 1-2 दिन के बाद ही उस मास्क को धीरे धीरे यूज़ करना शुरू कर दिया, उस बाईपैप की मशीन को लगाना शुरू कर दिया है। और अब वो पेशेंट, जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। हालांकि जो मैं क्लिप दिखा रहा हूँ ये 2 दिन पहले की क्लिप है, लेकिन अभी पेशेंट ठीक हो चुका है और शायद कल उसकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो ये होता है कि अगर हम सही टाइम पे सही दवाई ना दें, ये जो दवाइयाँ हैं बंद कर दें, तो उसका उल्टा असर कितना भयानक होता है आप सोच नहीं सकते। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि कई बार कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से भी पेशेंट को घबराहट, बेचैनी होती है। तो ये पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि ये घबराहट उस कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से हो रही है बॉडी में, या इसकी बीमारी जो पुरानी थी वो वाली उभर के सामने आ गई है। तो इसलिए लो डोज में स्टार्ट करें मेडिसिन अगर ऐसा हो। और देखो मुझे तो साइकेट्रिक का बहुत ज़्यादा अनुभव है, साइकेट्रिक मेडिसिन का। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी की तो मुझे तो ज़्यादा पूछने की जरूरत पड़ती नहीं किसी साइकेट्रिस्ट से। और मेरे घर में भी अब 2-2 साइकेट्रिस्ट हैं। तो मेरी बेटी साइकेट्रिस्ट है, मेरा जो दामाद है वो भी साइकेट्रिस्ट है। तो मुझे ज़्यादा फ़र्क अब पड़ता नहीं है, मुझे घर में ही पूछ लेता हूँ अगर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो किसी दिन उनके साथ पॉडकास्ट करूँगा तो आपको मिलवाऊँगा। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था, मिल लेते हैं उस पेशेंट से, आपको मिलवा देता हूँ कि आखिर देखो कैसे पेशेंट ना नुकुर कर रहा है। लेकिन आज का वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि पेशेंट बहुत अच्छी, मैं भूल गया बनाना, क्योंकि वो बहुत अच्छी हालत में था और कल शायद उसकी छुट्टी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय। देखो अब ऐसा है, अब आप अगर ये बाईपैप नहीं लगाओगे ना तो आपको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। वेंटिलेटर पे डाल दें? बोलो। नहीं डाले ना तो लगाओगे फिर आप? कोशिश करता हूँ। कोशिश देखो, अब आप छुट्टी नहीं कराना चाहते, मुझे लगता है आप घर ही नहीं जाना चाह रहे हो।
ये ऑक्सीजन वहीं की वहीं है। उसका मतलब ये है कि बाईपैप आप नहीं लगा रहे हो, कम से कम 12-14 घंटे लगाना चाहिए। आप 2 घंटे 3 घंटे लगाते हो, कैसे काम चलेगा बताओ? आप लेटे रहो यहाँ पे, एक दिन आपका जो मेडिक्लेम है वो भी खत्म हो जाएगा। बच्चे भी इतने परेशान हो रहे हैं, सारे घर वाले परेशान है, फिर मैं यहाँ रख के क्या करूँ? मुझे बताओ, मैं छुट्टी कर दूँ कल? बोलो, आप बोलो। घर पे मैं, हाथ में है। हाँ यहाँ रख के भी अब कोई फायदा नहीं है। मैं रिपोर्ट देख लेता हूँ आज की और फिर बताता हूँ। और घर में इन्होंने कुछ नहीं करना, यहाँ नहीं करवा रहे, घर में कहाँ तो करवा फिर आप मेडिक्लेम जितना भी है ना वो हफ्ते भर 10 दिन में खत्म हो जाएगा सारा। फिर आप क्या करोगे? दोबारा जरूरत पड़ गई तो वही तो मैं कह रही हूँ, फिर हफ्ता तो हो ही गया। बोलो, प्रॉमिस करो, लगाओगे नहीं लगाओगे? लगाओ। नहीं तो वेंटिलेटर पे डाल देंगे, और वेंटिलेटर पे एक दिन का खर्चा 50,000 रुपये हो जाता है। नहीं लगाओगे? प्रॉमिस? मेरी कल तक ये कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल आनी चाहिए इसके अंदर। लगाओ। वही तो, कुछ नहीं होता, थोड़ा बर्दाश्त करो। अब मैं क्या करूं बताओ? इसके बाद वेंटिलेटर ही है। खांसी शुरू हो जाती है, बस ये दिक्कत है, वो लगाते ना। देखो 90+ इनका सेचुरेशन आ रहा है 1 लीटर ऑक्सीजन पे। पहले हम 6 लीटर ऑक्सीजन शुरू में जब आए थे तब दे जाता, क्योंकि बहुत सीवियर हाइपोक्सिया था, 60% ऑक्सीजन पे आए थे। अब 1 लीटर ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहे हैं, और हमने कम से कम देनी है। जैसे हमें पता चला कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो हमने ऑक्सीजन इनकी कम कर दी, और वैसे भी हम मेंटेन कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन हम बहुत कम दे रहे हैं, सिर्फ 1 लीटर पे दे रहे हैं, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए ब्लड में तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अभी कितना सेचुरेशन है इनका? आया नहीं। मैं यहाँ आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इनका ब्लड यूरिया क्रेटिनिन एक ही दिन में बढ़ गया था, और वो थी 1 तारीख, और 2 तारीख को नॉर्मल भी हो गया, क्योंकि हम इनको पेशाब की दवाइयाँ दे देते, क्योंकि हार्ट की मसल भी वीक थी, पानी भी भर गया था, लंग्स की प्रॉब्लम भी थी, हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। लेकिन कई बार पेशाब की दवाइयाँ देने से डिहाइड्रेशन होता है, और इस तरह से यूरिया क्रेटिनिन बढ़ गया और एक ही दिन में नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमने दवाइयाँ बंद कर दी, थोड़ा फ्लूइड दिया और एक ही दिन में नॉर्मल हो गया। तो ये जो लोग कहते हैं कि यूरिया क्रेटिनिन कम नहीं होता, एक्यूट किडनी इंजरी में एकदम से नॉर्मल हो जाता है, और ये साक्ष्य आपके सामने है कि एक ही दिन में दोनों यूरिया क्रेटिनिन नॉर्मल हो गए। तो हॉस्पिटल में छोटी मोटी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। थैंक यू। कोई दिक्कत हो रही है चलने में? है? वापस जाओ, वापस जाओ। मुंह में क्या खा रहे हो? चूसने वाली है। अच्छा, ठीक है, चलो बाय बोलो हमें, छुट्टी। अब फिर ना मिलना दोबारा। कहते रहो गाना, ये गलियां ना चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये ऐसी गलियां हैं, यहाँ पे दोबारा मत आना। चलो सबको बाय बोल दो, ठीक है? हम कहते ना फिर मिलेंगे, हम बोलेंगे हम नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो मेरे क्लिनिक पे, मेरे क्लिनिक पे मिलेंगे। रूटीन में दिखाने तो आना पड़ेगा ना, तो फिर क्लिनिक पे मिलेंगे, यहाँ नहीं आना। चलो बाय।